हेलो फ्रेंड्स, श्वेताज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी कश्मीरी आलू दम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अक्सर हम इस तरह की सब्ज़ी शादी ब्याह में खाते हैं जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और हमें पार्टियों में ही खाने को मिलता है। तो चलिए आज हम इस टेस्टी सी सब्ज़ी को बनाना शुरू करते हैं और इसे हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे, एकदम चटपटी लाल। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हम इस टेस्टी सब्ज़ी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो आलू लिया है और आलू को अच्छे से छीलकर धो लेंगे। और यहाँ पर आलू के साइज़ बिल्कुल एक जैसे रखेंगे, मीडियम साइज़ के आलू लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, आलू को लेकर इस तरह फॉग से इसमें बीच में छेद करेंगे। चारों तरफ से अच्छे से आलूओं को गोभ लेते हैं, जिससे कि जब हम इन्हें ग्रेवी में डालेंगे, पकाएंगे तो अच्छे से इनके अंदर ग्रेवी चली जाएगी। तो यहाँ पर मैंने तेल को गर्म कर लिया है। अब सभी आलूओं को इसी तरह से गोभ लेंगे। उसके बाद से गर्म तेल में इन्हें फ्राई करेंगे हम। तो आलूओं को डाल देते हैं तेल में और इन्हें अच्छे से फ्राई करेंगे। तो मीडियम फ्लेम पर हम बिल्कुल अच्छे से धीरे धीरे इन्हें फ्राई करेंगे और एकदम गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई कर लेंगे। अब इधर आलू फ्राई हो रहे हैं, तब तक हम इधर एक मसाले को तैयार कर लेते हैं। तो एक बाउल ले लेंगे और इसमें हम आधा चम्मच हल्दी डालेंगे और यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च 3 चम्मच भरकर डालेंगे। 3 से 4 चम्मच ले लें। फिर यहाँ पर हम धनिया पाउडर लेंगे। तो धनिया पाउडर हम यहाँ पर 3 चम्मच लेंगे और साथ में यहाँ पर सौंफ का पाउडर लेंगे। तो सौंफ का पाउडर हम यहाँ पर 6 चम्मच ले लेते हैं। उसके बाद हम इसमें जिंजर पाउडर डालेंगे। तो जिंजर पाउडर हम यहाँ पर 2 चम्मच ले रहे हैं और इसमें इससे ज़्यादा कोई भी मसाले नहीं पड़ते हैं, बस इन्हीं से इस सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो बस हम पानी डालकर इनका एक पेस्ट बनाकर तैयार करके रख लेते हैं। तो ये पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। तो गैस पर अब हम एक कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई को गरम कर लेते हैं। फिर इसमें हम तेल डालेंगे। तो तेल यहाँ पर 1.5 चम्मच के करीब तेल डाल दें इसमें और अच्छे से इन्हें एकदम धुआं आने तक गरम करेंगे। फिर जब तेल हल्का ठंडा हो जाएगा तो इसमें 1 चम्मच सहजीरा, 1 बड़ी इलायची, दालचीनी, जावित्री सभी को डाल देंगे और साथ में इसमें 2 तेज़पत्ता डालेंगे और फिर इन्हें हम 1-2 सेकंड के लिए चला लेते हैं। उसके बाद तैयार किए हुए मसालों को इसमें डाल देंगे। तो अब इस तरह पानी में घोलकर हम मसाले को डालते हैं तो ये मसाले जलते नहीं हैं, आसानी से एकदम अच्छे से पक जाते हैं। तो यहाँ पर तेल में मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस के फ्लेम को हम यहाँ पर लो रखेंगे और लो फ्लेम पर हम मसालों को धीरे धीरे पकने देते हैं। तब तक यहाँ पर मैंने 700 ग्राम दही लिया है। दही बिल्कुल फ्रेश लेंगे और इसे अच्छे से हम फेंट लेते हैं, जिससे कि जब हम इसे मसालों में डालेंगे तो दही फटेगी नहीं। बिल्कुल अच्छे से फेंट लें और इधर मसाले भी अच्छे से भून चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर मसालों का टेम्परेचर कम करने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इससे जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो हम दही डालेंगे तो दही फटेगी नहीं। तो बस अच्छे से इन्हें मिक्स कर ले और मसालों का टेम्परेचर यहाँ पर अब कम हो चुका है। तो यहीं पर हम दही डालेंगे। फेंटा हुआ दही इसमें डाल देते हैं। तो पूरे दही को हम इस ग्रेवी में डाल देंगे और दही बिल्कुल फ्रेश लेंगे। खट्टी दही लेंगे तो इसका टेस्ट भी खट्टा आएगा। तो बस यहीं पर अब सभी को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। लेकिन आप एक बात का यहाँ पर ध्यान रखेंगे, मसालों को हमें कंटिन्यू चलाते जाना है और गैस का फ्लेम एकदम लो रखेंगे। कंटिन्यू चलाते रहेंगे, हाथ को रोकेंगे नहीं। जब ग्रेवी में उबाल आने लगेगा तब हम इसे छोड़ेंगे, नहीं तो दही फट जाती है।
तो यहाँ पर देख सकते हैं कंटिन्यू चलाते हुए अब ग्रेवी में उबाल आना शुरू हो चुका है और दही से तेल भी रिलीज़ हो चुका है। तो बस ग्रेवी तैयार है और यहाँ पर आलू भी अच्छे से तल चुके हैं। बिल्कुल ब्राउन आलू को हमने तला है और ये अंदर से एकदम पक चुके हैं। तो यहाँ ग्रेवी में उबाल भी आ चुका है और ग्रेवी तैयार हो चुकी है। तो बस हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इनमें फ्राई किए हुए आलू को डाल देंगे। तो सभी आलू को इसमें डाल देते हैं और यहीं पर हम टेस्ट अकॉर्डिंग नमक भी डाल देंगे। अब अपने स्वाद अनुसार इसमें नमक भी आप डाल दें और सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर यहाँ पर हम ढक्कन लगाकर कुछ देर इसे पकने देंगे। अब ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुका है और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा टेस्टी एकदम टेम्पटिंग ये सब्ज़ी दिख रही है। तो ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। सर हम पार्टी फंक्शन में जाते हैं या शादियों में जाते हैं तो हमें इस तरह की सब्ज़ी खाने को मिलती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें कि आपको कैसी लगी ये सब्ज़ी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे ज्वाइन करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।